पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरा दौर इस्तांबुल। जमा देने वाली सर्दी से ठिठुरते हुए 2.5 करोड़ अफगानी चीख चीख कर कह रहे हैं पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन का हाथ बढ़ा दिया है। अब काबुल की बारी है कि वो दिल खोले, मगर तालिबान वही पुरानी जिद और हठधर्मी को अपना हथियार समझ रहे हैं। इस्लामाबाद का सिर्फ एक पैगाम है, दहशतगर्दी की आगोश बंद करो वरना तुम ही के घर जलेंगे, और इसकी कीमत अफगान अवाम भुगत रहे हैं। वही अवाम जो पहले ही तबाही के धाने पर खड़े हैं। ज़ल्ज़ले ने उनके घरों को मलबे में बदल दिया है और अब मौसम सरमा उनकी सांसें छीन रहा है। ज़ल्ज़ले में पहले ही 2000 से ज्यादा लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 8000 से ज्यादा घर मट्टी में दब गए हैं। 13 लाख से ज्यादा अफगान बराह रास्त मुतासिर हैं। कई गांव मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो चुके। कुनड़, बलख, समनगान और खुलम ये नाम अब नक्शे पर नहीं है, सिर्फ खबरों में मौजूद हैं। इन वादियों में खैमे खड़े हैं जिन पर बर्फ की तह जम चुकी है। दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। हजारों अफगान खुले आसमान तले जिंदगी और मौत के बीच में मौलिक हैं। बच्चे एक दूसरे से लिपटे हैं, सांसें भाप बनकर फजा में तहलील हो रही हैं। एक खैमे में 15 लोग एक ही कंबल बांधते हैं। बर्फ उनके ऊपर भी है और उनके नसीब पर भी। OCHA के मुताबिक अफगानिस्तान की 3 करोड़ 40 लाख आबादी में से 2 करोड़ 60 लाख अफराद इस वक्त इंसानी इमदाद के मुंतजिर हैं। उनमें 86 लाख बच्चे शामिल हैं जिन्हें न खुराक मुयस्सर है न दवा, मगर इमदाद रोक दी गई है, रास्ते बंद हैं, इजाजत नामे नहीं मिल रहे। तालिबान ने खवातीन कारकुनों पर भी पाबंदी लगा दी है, जिससे अस्पताल, स्कूल और रिलीफ मराकज बंद पड़े हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जब खवातीन को रोका गया तो बच्चों की वैक्सीन रुक गई, जचकी के मराकज वीरान हो गए और जिंदगी का पहिया थम गया। उधर कुनड़ और नगरहार में बर्फबारी ने सब कुछ जमा कर रख दिया है। रास्ते कीचड़ और बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। खैमे टूट गए हैं। लोग लकड़ी ना होने की वजह से अपने मवेशी जला रहे हैं ताकि धुएं से कुछ गर्मी हासिल हो सके। माएं राख को कपड़े में लपेटकर बच्चों के सीने पर रखती हैं जैसे वो आग हो जो जिंदगी दे। पाकिस्तान अब भी अफगान भाइयों के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद ने सबसे पहले 105 टन इमदाद रवाना की। 35 ट्रक खैबर पख्तूनख्वा से गुजरे। खैमे, कम्बल, अदवायात, आटा, तेल, दूध और गद्दे। 1000 विंटर खैमे, 3000 गद्दे, 1500 कंबल और 500 रजाइयां। पाकिस्तानी फौज ने तुरखम बॉर्डर पर खुसूसी राहदारी कायम की ताकि इमदाद तेजी से पहुंचे। उधर पाकिस्तानी वजीर खजाना ने कहा है, अफगान अवाम के दुख हमारे दुख हैं। ये इमदाद सरहद के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है। मगर काबुल की ब्यूरोक्रेसी ने ताखीर पैदा की। इमदादी काफिले कुनड़ के दरवाजों पर रुके हुए हैं। इजाजत नामे, कागजी ज़ाब्ते और सियासी जिद ने इंसानी जानों को मफलूज कर दिया है। पाकिस्तान अमन का रास्ता दिखा रहा है। वो चाहता है कि तालिबान हकीकत को समझे कि बंदूकों से ज्यादा खतरनाक सर्दी है और पॉलिसियों से ज्यादा जानलेवा जिद। इस्लामाबाद की अपील बहुत सादा है, सरहदें नहीं दिल खोलो, इमदाद को रास्ता दो, वरना अगली बर्फ अफगान बच्चों के लिए आखिरी हो सकती है। पूरे अफगानिस्तान की आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या दुनिया इस बार हमें याद रखेगी? शायद रखे, अगर तालिबान जिद छोड़ दे, अगर सियासत इंसानियत बन जाए, अगर मुज़ाकरात की मेज पर सिर्फ अल्फाज नहीं एहसास जीत जाए। पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है, अब काबुल की बारी है कि वो अपने दिल खोले।